हे गाइस, दिस इज अभिषेक सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। और आज का वीडियो यार डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर होने वाला है। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे। इस वीडियो में हम आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर यार आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। ठीक है यार, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले लेक्चर में हमने ये डायरेक्शन, डिस्टेंस, सन एंड शैडो, ये तीन कंसेप्ट देखे थे। और आज के वीडियो में हम ये आगे के तीन कंसेप्ट देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं डिग्रीज के साथ। तो देखिए, हमें डिग्रीज के कंसेप्ट में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आखिर क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ये दो टर्म्स अगर हमें क्लियर है तो हाँ, ये हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में यार बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी डिग्री में मूवमेंट राइट हैंड साइड में होता है तो उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, और जब भी मूवमेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो उसको हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक, जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ने बोला कि एक बंदा जो है वो यहाँ से चलता है 10 किलोमीटर्स। आफ्टर डैट क्लॉकवाइज में वो 30 डिग्री का रोटेशन लेता है। 30 डिग्री क्लॉकवाइज में वो यहाँ से घूम जाता है। तो अगर वो नहीं घूमता तो वो कैसे जाता? सीधे जाता। ठीक, क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज का मतलब कि राइट की तरफ। तो राइट की तरफ 30 डिग्री वो टर्न कर गया, तो अब उसका जो फेस है वो इस साइड हो गया। इसकी जगह अगर वो हमसे बोलता कि 10 किलोमीटर से बंदे ने जो है वेस्ट में, सॉरी वेस्ट नहीं, ईस्ट होगा ये डायरेक्शन, आप देख भी सकते हैं कैसे। ये हो जाएगा आपका वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। तो ईस्ट में जा रहा है ना, तो 10 किलोमीटर ईस्ट में कोई बंदा चला। उसके बाद हमसे अगर वो बोलता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज में या फिर काउंटर क्लॉकवाइज में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में 60 डिग्री का रोटेशन करता है वो, तो उसका मतलब क्या है? अगर वो रोटेशन नहीं करता तो वो कैसे जाता? सीधे जाता। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब मैंने अभी जस्ट आपको बताया, लेफ्ट की तरफ अगर आप मूव कर रहे हैं तो यानी कि इस तरह से आप, अब आपका फेस यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री का मूवमेंट है। तो ये चीज़, बस हमें ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर करना है कि क्लॉकवाइज में हम राइट की तरफ घूम जाते हैं जितनी डिग्री से हमें दिया रहता है, और एंटी क्लॉकवाइज में हम लेफ्ट की तरफ टर्न ले लेते हैं जितना डिग्री हमें दिया होता है। अच्छा, एक चीज़ और कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पर हमसे बोला जाता कि इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस के, फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताइए, तो यहाँ हम जो है पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पाते यार। ठीक है, ना यहाँ पर लगा पाते ना यहाँ पर लगा पाते। ठीक, यहाँ पर हमें यार जो है इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल यहाँ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और अगर 90 डिग्री एंगल नहीं मिल रहा है तो हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रहना चाहिए एकदम आपको। क्या हो गया भाई तुम्हें आज? ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। तो इसी के साथ यार एक क्वेश्चन के साथ इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, हिंदी में भी मैंने क्वेश्चन को इसलिए दिया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत होती है तो आप हिंदी में से इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आई एम फेसिंग वेस्ट, तो जो हम अपने पिछले वीडियोस में करते आए हैं, सबसे पहले डायरेक्शन बना लें, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक, अगर आपको ये नहीं दिया है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया था आपको, आप ये मान के चलें कि आप सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ सेंटर में हैं और यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम फेसिंग वेस्ट मतलब मैंने अपना फेस वेस्ट में कर रखा है, ये मेरा फेस का डायरेक्शन है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको और क्लियर बताता हूँ। ये वेस्ट की तरफ आपका फेस है। क्या बोल रहा है? आई टर्न 90 डिग्री, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज में। यहाँ ध्यान से देखिए, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? राइट की तरफ। तो यहाँ से क्लॉकवाइज अगर 90 डिग्री वो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर जाता 90 डिग्री, तो वो कहाँ होता? फिर वो ऐसे होता, यानी कि इस तरह आ जाएगा। ये 90 डिग्री है। अब वो क्या बोल रहा है, मैं पेन चेंज करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। नाउ देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने क्या बोला था? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि लेफ्ट में आप जो है, जितना भी डिग्री उसने बोला है लेफ्ट में, उस डिग्री से आप घूम गए तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए, आप अभी आपका फेस इधर है,
अगर यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो आपका 135 डिग्री ये टोटल हो जाएगा। कैसे मैंने बता दिया कि 135 डिग्री ये टोटल हो जाएगा। यहाँ देखिए ये यहाँ तक टोटल आपका 90 है, अगर आप देख रहे हैं ये, उसके बाद इतना एंगल ये आपका हो जाएगा 45 डिग्रीज, तो टोटल हो जाएगा 135 डिग्री। तो पहले आप गए क्लॉकवाइज में, फिर आप गए एंटी क्लॉकवाइज में। ये था आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये वाला था आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम वेस्ट में फेस किए थे, फिर हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज में गए, उसके बाद हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में गए। तो अब जो आपका फेस है वो लास्ट में इस साइड पे है और हमसे पूछ रहा है किस डायरेक्शन में फेस है, तो हम पहले इसको बना लेते हैं। ये होता नॉर्थ, ये होता साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो अगर वेस्ट और साउथ के बीच में कोई भी डायरेक्शन आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया नॉर्थ वेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। जो अगला कंसेप्ट है हमारा वो है क्लॉक के ऊपर। ठीक है, क्लॉक में हमें सबसे पहले तो एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो हमारा ये 12 क्लॉक होता है, इसको हम लेते हैं नॉर्थ, 6 को हम लेते हैं साउथ, उसके बाद ये क्लॉक यार इसने थोड़ा सा जो है इमेज रोटेट हो गई, मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए ये आपकी क्लॉक है, ये 12 हो रहा है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है, तो इसको हम मानते हैं नॉर्थ, इसको हम मानते हैं साउथ, इसको हम मानते हैं वेस्ट और इसको हम मानते हैं ईस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें सिर्फ क्वेश्चन में एक टाइम गिवन है, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, और अगर उसमें हमसे बोलता है कि मिनट हैंड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ मिनट हैंड चेंज से मतलब ये है कि मिनट हैंड का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो आवर एंड का डायरेक्शन भी चेंज होगा। अगर मिनट वाली सुई का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो घंटे वाली सुई का भी डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे हम इसको एक क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले क्या कह रहा है कि हमारी जो क्लॉक है उसमें कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। सबसे पहले यार क्लॉक को ड्रॉ कर लीजिए, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो उसने हमसे बोला है कि क्लॉक में 3 o'clock हो रहा है, तो मतलब ये हमारी घंटे वाली सुई 3 पे होगी और मिनट हैंड जो होगी वो 12 पे होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब देखिए अगला चीज़ पढ़िए, अगला उसने क्या बोला है कि जो हमारा मिनट हैंड है, जो हमारी मिनट वाली सुई है, वो किसको पॉइंट कर रही है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन को भी इस क्वेश्चन को हम छोड़ दें तो वैसे हमारा क्या होता है, यहाँ पे यहाँ होता है नॉर्थ, ये होता साउथ, ये होता वेस्ट और ये होता ईस्ट। ठीक, इसी के साथ हम ये देखते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट के बीच में कुछ होता तो वो क्या होता, वो होता नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट के बीच में होता तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साथ ही यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट। तो उसने क्या बोला है कि जो हमारा मिनट हैंड है वो पॉइंट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट को पॉइंट कर रहा है। मतलब ये जो मिनट हैंड है ये हमारा पॉइंट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट को, यानी कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये 45 डिग्री से घूम गया है। ये चीज समझिए आप ध्यान से। ठीक है, यहाँ होना था नॉर्थ, लेकिन इसको वो कह रहा है नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब ये नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री से खिसक गया है यहाँ पर। तो यानी कि हर एक जो होगा वो 45 डिग्री से खिसक जाएगा। मतलब ये भी 45 डिग्री से यहाँ आ जाएगा, ये भी ऐसे ही यहाँ आ जाएगा, ये भी ऐसे ही यहाँ आ जाएगा। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, देन इन विच डायरेक्शन आवर एंड विल बी, घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। तो घंटे वाली सुई वैसे तो ईस्ट में थी, लेकिन क्योंकि ये 45 डिग्री घूम के यहाँ आ जाएगा तो अब घंटे वाली सुई हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगी। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। ठीक है, अब हम अगला कंसेप्ट देखते हैं यार, जो कि और इम्पोर्टेंट है। इसमें एक चीज़ जो बच गई है वो ये है कि अगर 2 टाइम हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 टाइम गिवन है, तो हम कैसे इस चीज़ को करेंगे। अभी आप सिर्फ इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए कि अगर वहाँ पर आवर एंड चेंज हो रहा होगा किसी एक टाइम में, जैसे उसने बोला 3:45 और यहाँ उसने बोला 4:45, तो अगर उसने बोला कि यहाँ ये आवर एंड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और हमसे आवर एंड का ही पूछ लिया डायरेक्शन, तो वो चेंज होगा। लेकिन अगर मिनट एंड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है
और हमसे हाँ और एंड का डायरेक्शन पूछ लिया तो वो चेंज नहीं होगा। ये चीज़ हो सकता है अभी आपको ना समझ में आए, हम क्वेश्चन जब करेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट को जो है डील कर रहे होंगे, और मैं तब आपको समझाऊंगा कि कैसे ये चीज़ लग रही है। फिलहाल आप इसको जस्ट नोट कर लीजिए कि जो हाँ और एंड चेंज हो रहा है, अगर हमसे उसके अलावा कुछ पूछ लिया तो कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर सेम चेंज हो रहा है और उसी सेम को पूछ लिया तो फिर डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, इसको हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब हम यहाँ देखते हैं यार कंसेप्ट ऑफ इंटरचेंज इन डायरेक्शन सेंस। ठीक है, यहाँ देखिए रोटेट होल एक्सिस अलॉन्ग डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें ये चीज़ तो क्लियर ही है कि यहाँ पर कौन सा नॉर्थ है हमारा, क्या नॉर्थ वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और इन सब के बीच वाला तो हमें क्लियर ही है। ठीक है, अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं यार। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये पूरा क्वेश्चन पिछले कंसेप्ट पर बेस्ड है कि कैसे इंटरचेंज होता है डायरेक्शन। तो कोई भी क्वेश्चन हो यार, मैंने आपको देखना सिखाया है कि सबसे पहले आप नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट ये बना लें, और इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें ज़रूरत है तो आप ये भी बना लें। इन दोनों के बीच में इसलिए हम इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, ये इन दोनों के बीच में इसको हम साउथ ईस्ट कहेंगे, इसको हम साउथ वेस्ट कहेंगे, और इसको हम नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। ठीक है, साथ ही अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहले अगर साउथ ईस्ट है ईस्ट, यानी कि जो हमारा साउथ ईस्ट है वो अब बन चुका है ईस्ट। अगर हमारा नॉर्थ वेस्ट है वो है वेस्ट, तो यानी कि नॉर्थ वेस्ट को आप ढूंढिए और वो है वेस्ट। उसके बाद अगली चीज वो हमसे क्या बोल रहा है कि अगर हमारा साउथ वेस्ट जो है वो है साउथ, यानी कि जो साउथ वेस्ट है ये है हमारा साउथ, तो पूछ रहा है कि नॉर्थ क्या होगा, हमसे पूछ रहा है कि नॉर्थ क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस चीज को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से ये ईस्ट 45 डिग्री खिसक के यहां आ गया है, ये साउथ जो है 45 डिग्री खिसक के यहां आ गया है, और ये वेस्ट जो है 45 डिग्री खिसक के यहां आ गया है। तो अगर हमसे पूछेगा कि नॉर्थ क्या है, तो अब ये नॉर्थ सेम तो रह नहीं जाएगा, क्योंकि जब ये वेस्ट खिसक के यहाँ आएगा तो ये जो नॉर्थ वेस्ट पहले यहाँ पर था वो भी खिसक के यहाँ आ जाएगा, यानी कि अब नॉर्थ की जगह पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए यार आपको। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक दो बार और इस वीडियो को देखिए, अपने कंसेप्ट को और क्लियर करिए, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको कंसेप्ट वापस से रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो यार ये वीडियो को तो हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको यार वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं यार एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। गुड नाइट, सी या, बाय बाय।